हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। सुबह के 8 बजे वाली हमारी लाइव क्लास का टाइम हो गया है। जैसा कि आप सबको मालूम है, रेगुलर हम सुबह 8 बजे लाइव क्लास लेते हैं, जिसमें सुपर मॉक टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें आज हम बात करें मैथमेटिक्स का सुपर मॉक टेस्ट में पार्ट नंबर 9 रहने वाला है, यानी 9 नंबर पार्ट रहेगा। 8 पार्ट इससे पहले मैंने करवा दिए। जिन्होंने भी नहीं देखा, प्ले लिस्ट अलग बनाए रखी है, उसमें जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो मैं करवाता हूँ इस पार्टों के दौरान। और जीके और जीएस के लगभग 24 पार्ट मैंने करवा दिए, वो पार्ट भी पूरे देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में लगभग यहीं से क्वेश्चन उठाए जाने के बहुत ही ज़्यादा चांस रहेंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते, इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते। इससे पहले जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। और इस टेस्ट में आपको 14 का टारगेट देता हूं। 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी के, क्योंकि ज़्यादा पेपर हार्ड भी नहीं है। ये जो चूरू भर्ती का पेपर लगा था वो ओरिजिनल पेपर है। वो गणित के क्वेश्चन जो पूछे गए थे चूरू भर्ती में, वो क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड किए। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। राम एक सप्ताह में 28 दर्जन केले खाता है, तो 47 दिनों में कितने दर्जन केले खाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। एक सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन। एक सप्ताह का मतलब कितना होता है, 7 दिन। तो आपको कहा है 7 दिन में कितने खा रहा है। 7 दिन में आपको पता है 28 दर्जन खा रहा है। बिल्कुल अगले ने दे रखा है 7 दिन में कितना खा रहा है, 28 दर्जन खा रहा है। अब बात कर लेते हैं एक दिन का, हम निकालेंगे तो एक दिन का क्या आएगा आपको पता है, 28/7 आएगा। 28/7 यानी एक दिन का कितना आएगा आपको पता है, एक दिन का आएगा 4। एक दिन का कितना आएगा, 4 आएगा। अब आपको निकालना कितने दिनों का है, आपको कहा है 47 दिनों का बताओ। इसका मतलब 47 गुणा में कर देंगे इसको, तो 47 बराबर क्या आएगा, 4 गुणा में 47। और 47 को यदि हम 4 से गुणा करते कितना आता है, 188 आता है। कितना आता है, 188 आता है। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। एक वृत्त का व्यास 14 मीटर है। व्यास का मतलब होता है डी। डी क्या होता है आपको पता है, डी यानी 2r। आर का क्या होता है, दुगुना। आर का दुगुना आपको कितना दे दिया, 14 दे दिया। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। आर बराबर क्या है, 14। इसका मतलब 2r बराबर कितना है, 14 है। इसका मतलब आर बराबर कितना होगा, आर बराबर क्या होगा आपको पता है, 7 होगा। त्रिज्या का मान कितना दिया, 7 दिया। क्योंकि व्यास 14 है, इसका मतलब त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी होगी। अब आपको निकालना क्या है, वृत्त का एरिया निकालना है, यानी क्षेत्रफल निकालना है। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आप सबको मालूम होना चाहिए, क्या होता है, जल्दी से बताएगा, πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। ये सभी विद्यार्थियों को याद रख लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, पाई का मान कितना रखते हैं, 22/7 रखते हैं। आपको पता है पाई का मान हम लगभग 22/7 रखते हैं। और आर की वैल्यू आपको दे रखी है 7 गुणा में 7। अब जो कट रहा है काट दीजिएगा जल्दी से, ये 7 से ये 7 कटा। और अब बात कर लेते हैं आगे, आपको पता है 22 कितना होता है, 154 होता है। कितना होता है, 154 होता है। तो 154 और मीटर है तो मीटर का स्क्वायर होगा, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बी बोल रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। अब बात कर लेते हैं, एक थोड़ा सा आपको क्लास पूरी होने के बाद होमवर्क बताना है। इसकी परिधि कितनी होगी, जल्दी से बताएगा, इसकी परिधि कितनी होगी। तो परिधि आपको होमवर्क रहेगा, ये क्लास पूरी होने के बाद परिधि आपको ज्ञात करनी है। परिधि का सूत्र मैं पहले बता देता हूं आपको, 2πr होता है। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। अब आप निकाल के देख लेना, कई बार परिधि भी पूछ सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। 25 व 26 के वर्गों के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और काफी सारे विद्यार्थी इसका जवाब क्या देंगे, गलत देंगे। तो आपको गलत नहीं देना है, थोड़ा सा ध्यान से जवाब देना है। आपको क्या है, 25 और 26 के वर्गों के बीच कुल कितनी संख्या है। पहले बात कर लेते, दोनों का वर्ग लिख लेते। 25 का वर्ग आपको पता होगा कितना होता है,
25 का वर्ग होता है 625। कितना होता है? 25 का वर्ग होता है 625। और 26 का वर्ग कितना होता है? 26 का वर्ग आप लिख लीजिएगा स्क्वायर, तो आपको पता है कितना होता है, जल्दी से हो जाएगा 676 होता है। कितना होता है? 676 होता है। अब आपको एक तो ये दिया है और एक आपको ये दिया है, इन दोनों के क्या का है, बीच में कितनी संख्याएं है? तो बीच में कितनी संख्याएं होगी? यदि आपको कहता अंतर, तो अंतर तो बहुत आसान है, आपको पता है अंतर कितना आएगा, अंतर ले लेंगे। अंतर आपका आएगा 676 में से कितना घटाया, 676 में से 625 घटाया, यानी कितना आएगा, 51 आएगा। अंतर कितना आएगा आपका, 51 आएगा ना, बिल्कुल सॉरी कितना आएगा, 51 आएगा ना, एक बार घटा के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 51 आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, आपको अंतर नहीं कहा है, अगले ने कहा है कितनी संख्या है, और अंतर से एक कम कर देते हैं, वो क्या होगी, संख्याएं होगी। तो 50 संख्याएं उनके बीच मौजूद है, क्योंकि दोनों संख्याओं का हमें गिनना नहीं है, ये 625 भी इंक्लूड नहीं होगी और 676 भी इंक्लूड नहीं होगी, इसका मतलब 50 संख्याएं उनके बीच में स्थित है। और अंतर की बात करता तब 51 करना पड़ता। अब काफ़ी सारे विद्यार्थी इसका जवाब 51 कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना चाहिए था, क्योंकि दोनों संख्या ही शामिल नहीं होगी, जबकि अंतर लेते हैं उसमें एक संख्या शामिल हो जाती है, तो ये खास तौर से ध्यान रखिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो ये बता रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। यदि एक आयत की भुजा आपको दे रखी है x और 2x है, तो इसका क्या बताना है, आपको क्षेत्रफल बताना है। और आयत के क्षेत्रफल की बात करें, आपको पता है आयत इस तरह का होता है, आयत किस तरह का होता है, इस तरह का होता है। अब इसका क्षेत्रफल हमें निकालना हो तो आपको पता होगा लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल का आयत का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। तो लंबाई गुणा में चौड़ाई लगा देते हैं, लंबाई भी दे रखी है चौड़ाई भी दे रखी है, जो भी दे रखी है x और 2x दोनों भुजा आपको दे दिए, तो x गुणा 2x कर देते हैं। x में गुणा में क्या करेंगे, 2x करेंगे, गुणा में 2x लिख दिया, और x और 2x को गुणा करेंगे, कितना आएगा, 2x का स्क्वायर आएगा। 2x का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो 2x का स्क्वायर वाला ऑप्शन कौन सा है, देख लीजिएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। यहाँ आपको क्षेत्रफल पूछा था, यदि आपको कहता परिमाप बताओ, तो परिमाप का फॉर्मूला भी आप सबको पता होना चाहिए। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 कोष्ठक लगाना था और लंबाई प्लस चौड़ाई लगाना था। यह आपका होमवर्क रहेगा, आज काफी सारे मैं होमवर्क दूंगा, वो आपको एक साथ कमेंट करने, क्वेश्चन नंबर लगा देना और इसका उत्तर ऐसे मतलब लिख करके देखते कौन कौन विद्यार्थी एकदम सीरीज वाइज कमेंट करेंगे। जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एक पीछे दिया था वरित की परिधि वाला, और परिमाप भी आपको यहाँ निकाल के बताना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। यदि किसी संख्या का 7% 35 है, तो वह संख्या क्या है। 7% बराबर आपको कितना दे दिया, 7 बराबर आपको 35 दिया। 7% बराबर कितना दिया, 35 दिया। इसका मतलब 1% बराबर कितना आएगा, 1% बराबर आएगा 35/7। 35/7 यानी 5 है। आपको कितने बराबर निकालना है, आपको कहा है वह संख्या क्या है, इसका मतलब वह संख्या 100% है, तो 100 बराबर निकालना है। तो 100% बराबर आपको गुणा 100 कर देंगे, तो 5 गुणा में 100 आपको पता है कितना आएगा, 500 आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। इस तरह का क्वेश्चन आर्मी एग्जाम में काफी बार आ जाता है। यदि किसी संख्या का जैसे इतने प्रतिशत इतना है, तो वह संख्या क्या है, इस तरह से। तो जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। 7/14 को किस में बदलना है, प्रतिशत में चेंज करना है, इसका मतलब गुणा में क्या लगेगा, 100 लगेगा। अब चलिए काट देते, इस 7 को काटा, इससे कितनी बार कटा, 2 बार, और 100 में 2 का भाग दिया, कितना है आप 50%। आपका जवाब आ गया 50%। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई एकदम मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन। ये पेपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने एक ओरिजिनल पेपर लिया है जो 2019 में लगा था, चूरू जो भर्ती, चूरू गंगानगर हनुमानगढ़ की जो भर्ती हुई थी उसमें लगा था। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बता रहे हैं ना, ये बिल्कुल उनका उत्तर सही है। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे चुके हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो सभी विद्यार्थी एक साथ क्लास को दिल से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पता है मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और आपको एकदम आसान से आसान समझाने की कोशिश करूंगा। जिस प्रकार जीके जीएस के मैंने 24 पार्ट करवाए, उसी प्रकार मैथ के भी मैं कम से कम 25 पार्ट आपको करवाऊंगा, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आंकड़े भी आपको यही मिलने के चांस है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है। यदि
एक विद्यार्थी 60 अंक प्राप्त करता है, कितना अंक प्राप्त करता है, 60 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब क्वेश्चन देखिएगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 60 उसने प्राप्त किए, यदि कोई विद्यार्थी 60 प्राप्त करता है और 20 से फेल हो गया, इसका मतलब पास होने के लिए अंक कितने चाहिए, पास होने के लिए अंक कितने चाहिए, आपको पता है अंक चाहिए 60 प्लस में 20, क्योंकि यदि इसके 20 और आ जाते तो इसका मतलब वो क्या हो जाता, पास हो जाता। इसका मतलब पास होने के लिए अंक चाहिए 80 और प्रतिशत में कितने चाहिए, उत्तीर्ण अंक बात करें प्रतिशत में 40 चाहिए। तो 40% बराबर आपको कितना दे दिया है, 40% बराबर आपको दे दिया 80, 40% बराबर आपको कितना दिया, 80 दिया। इसका मतलब एक बराबर निकालेंगे हम, एक बराबर आएगा 80/40, 80/40 आएगा, 80/40। और आपको फिर निकालना क्या है, आपको क्या है, पूर्णांक बताओ, पूर्ण अंक बताओ। इसका मतलब टोटल बताना है, टोटल हम प्रतिशत में 100 मानते, तो कर दीजिएगा, ये 40 से ये 2 बार कटा और 2 गुणा 100 मतलब आपका जवाब आएगा 200। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे चुके हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, आपको क्या है, गोले का आयतन बताओ। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। क्या होता है, पाई r क्यूब होता है। ये फॉर्मूला सभी विद्यार्थियों को याद रखना है, एग्जाम में आने के बहुत ही ज्यादा चांस है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। और आपको कहे अर्धगोले का फॉर्मूला बताओ, अर्धगोले का आयतन बताओ, जल्दी से बताएगा अर्धगोले का आयतन क्या होगा। तो अर्धगोले के आयतन में आगे क्या लगता है, जल्दी से बताएगा, अर्धगोले का गोला का आयतन। तो अर्धगोले के आयतन की बात करें तब आपको करना है, आधा कर देंगे, इसका आधा कर देंगे, यानी 2/3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद कर लीजिएगा, 2/3 पाई r क्या होगा, क्यूब होगा, क्योंकि उसका आधा हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है 2/3 पाई r क्यूब होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। तो इसका तो आपका जवाब आएगा 4/3 पाई r क्यूब। देख लीजिएगा कौन से में दे रखा है, तो 4/3 पाई r क्यूब। ऑप्शन में जो बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और ये अर्धगोले वाला दे भी रखा है, अर्धगोले वाला यही है 2/3 पाई r क्यूब। ये सभी विद्यार्थियों को याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, 68 है वो 80 से कितने प्रतिशत कम है, 68 है वो 80 से कितने प्रतिशत कम है। तो आपको तुलना किससे करा है, 80 से करा। इसका मतलब बट्टे में कौन लगेगा, बट्टे में लगेगा 80। ये बात पहले समझ में आनी चाहिए। ऊपर क्या, कितना कम है, देखिएगा कितना कम है, आपको दिखाई दे रहा होगा 12 कम है। कितना कम है, 12 कम है। ये हमने लिखा कितना कम है, 12 कम है। 80 से 12 कम है, इसका मतलब प्रतिशत में चेंज करना है, गुणा में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। प्रतिशत में चेंज करना है, गुणा में क्या लगाए, 100 लगाए। अब काट देते, ये 0 से 0 कटा और 4 से काट देते, ये कितनी बार कटा, 3 बार और ये 2 बार। अब इसको 2 से काट देते हैं, 10 को 5 बार और 3 गुणा 5 कितना आएगा, 15 आएगा। 3 गुणा 5 का मतलब 15%, क्योंकि गुणा में 100 हमने इसलिए लगाया क्योंकि प्रतिशत में चेंज करना था। तो जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपके स्क्रीन के सामने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आराम से आप जवाब दे दोगे। आपको पता है जब दशमलव हटाते हैं तो पॉइंट के आगे अंक कितने आपको पता है, 4 है। इसका मतलब शून्य क्या लगाएंगे, कितने शून्य लगाएंगे, 4 शून्य लगाएंगे। ये 2, ये 3 और ये 4। अब आपका जवाब देख लीजिएगा कौन सा आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, 4 शून्य वाला देखिएगा, दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है। ऑप्शन नंबर जो क्या बता रहे, सी बता रहे हैं ना, बिल्कुल उनका उत्तर सी। क्या दे रखा है, 25/10,000 वाला। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। इसको काट करके भी अगला दे सकता आगे। ये 25 से एक बार कटा और ये कितनी बार कटा, 25 को 100 होता है और आगे 2 शून्य। इसका मतलब 1/400 भी अगला दे सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। आपको इस तरह भिन्न को पहले दशमलव को हमने भिन्न में बदला और फिर कट रहा हो तो और काट देते आगे, ये साधारण भिन्न आ जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, क्या दे रखा है, यदि एक कक्षा में 70% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या कितनी है, 255 है, तो कक्षा में लड़के कितने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आपको क्या दे रखा है, बॉयज और गर्ल्स में दे रखा है। क्या दे रखा है, बॉयज की संख्या की बात करें आपको कितना दिया है, बॉयज दिया आपको 70%। कितना दिया, 70%। इसका मतलब गर्ल्स कितनी होगी, गर्ल्स की बात करें तो आपको पता होगा कितनी होगी, जल्दी से बताएगा, 30%। और टोटल आपको पता है 100% होता है, इसी कारण। अब बात कर लेते हैं, आपको ये संख्या किसकी दी है, 255 आपकी क्या है, लड़कियों की संख्या यानी गर्ल्स की संख्या है। और गर्ल्स की संख्या प्रतिशत में बात करें कितनी है, 30 है। तो 30 बराबर आपको दे दिया, कितना दिया,
30 बराबर आपको दिया 255, तो 1 बराबर कितना आएगा जल्दी से निकाल लीजिएगा। 1 बराबर आएगा 255 बट्टे में कितना, 255 बट्टे में 30। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना किसकी, लड़के कितने, लड़के यानी प्रतिशत में बात करें, लड़के कितने हैं 70%, इसका मतलब 70 बराबर आपको निकालना है। तो गुणा में हम 70 लिखेंगे, ये शून्य से शून्य कटा और 3 का भाग 3 से इसको काट दो, कितनी बार कटा, 255 30 से कटेगा 8 बार और 5 बार, ये कटा बिल्कुल। और गुणा में 7, 7 से गुणा कर दो 35, 7 से लगी 3, आपको पता है 8 तो 7 तो 56 और 3 कितना हो गया, 56 और 3 59 हो गया। तो इसका मतलब आपके जो बॉयज की संख्या आपको निकालनी थी वो कितनी आई, 595 आई। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, बिल्कुल बी बता रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। यहाँ आपको टोटल विद्यार्थी भी ज्ञात करने के लिए बोल सकता है, तब आपको आता 850। टोटल विद्यार्थी कहते हैं यहाँ कितना रखते हैं, हम 100 रखते हैं, इसका मतलब 850 आता टोटल विद्यार्थी की बात करें तो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 आपके इनके सामने आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता है ये साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन दे रखा है। यदि कोई धनराशि कितने वर्षों में 5%, कितने प्रतिशत, 5% साधारण ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी। इसका मतलब मूलधन हम कितना मानेंगे, मूलधन हमने माना 100, मूलधन कितना माना 100 और दुगुना होगा, इसका मतलब ब्याज भी 100 होगा, ब्याज भी क्या होगा 100 होगा। क्यों होगा आपको पता है, 200 हो जाएगा, दुगुना का मतलब कितना हो जाएगा 200, इसका मतलब 100 तो हमने दिया था, ब्याज कितना हुआ 100 हुआ। अब आपको पता है दर आपको दे रखी है, दर कितनी दी आपको 5% दी है, दर कितने प्रतिशत दी है 5%। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना समय, तो समय आपको पता है क्या होता है, ब्याज गुणा में 100, ब्याज गुणा में 100 आपको पता है क्या होता है, जल्दी से लिख लीजिएगा, ब्याज गुणा में 100 होता है और बट्टे में क्या होता है आपको पता है, मूलधन गुणा दर, क्या होता है मूलधन गुणा दर, तो यह आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, जल्दी से मान रख दो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ब्याज की बात करें कितना है 100 है, ब्याज की बात करें कितना है 100 है, और बात कर लेते हैं गुणा में 100 लगा दिया और मूलधन हमने कितना माना था 100 माना था, और गुणा में दर कितनी है आपको पता 5%। अब जल्दी से काट दो, ये 2 शून्य से 2 शून्य कटे और अब आपको पता है 5 का भाग देंगे 100 में कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा, इसका मतलब समय कितना होगा 20 वर्ष होगा, कितना होगा 20 वर्ष होगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, ए बता रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, तो आराम से कर लोगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, क्या दे रखा है, 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता है MDH लगाना है, आपको क्या लगाना है MDH लगाना है, MDH लगाना आता होगा, यानी आदमी कितने हैं 12 और कितने दिन में करे 20 दिन में करे, बिल्कुल लिख दिया, और बराबर में क्या लिखेंगे 15 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, यानी डे आपको निकालना है, मैंने डी लिख दिया है डेज के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जो कट रहे वो काट देते हैं। आपको पता है यदि मैं काटूं यहाँ से 5 से कटा ये 4 बार और 5 से ये कटा 3 बार, अब इस 3 से काट देते इसको, कितनी बार कटा 4 बार, और 4 गुणा 4 डी बराबर क्या आएगा 4 गुणा 4 का मतलब 16 दिन। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, बिल्कुल बी बता रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 kg संतरा 35 के भाव से खरीदा, ठीक है, 2 kg टमाटर 20 के भाव से खरीदा, 4 kg मैदा है वो 30 के भाव से खरीदा, तो टोटल मूल्य आपको बताना है। तो 3 गुणा 35 ये करना पड़ेगा, 3 गुणा 35 का मतलब क्या होगा आपको पता है, 35 गुणा 3 करना, आपको पता कितना आएगा 35 दूर 70 और 35 या कितना होता है 105 होता है, लिख लिया। आगे बात कर लेते हैं, 2 kg टमाटर 20, इसका मतलब 2 गुणा में क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, जल्दी से लिख लीजिएगा, कितना आता है आपको पता है 40 है, कितना है 40 है। आगे कह रखा है 2 kg 30 के भाव से मैदा, 2 kg 30 के भाव से मैदा, चलिए कर देते हैं, ये कितना है आपको पता है 60 है ना, बिल्कुल ये 60 है। अब आपको क्या करना है जोड़ना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफ़ी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे चुके, तो आपका आएगा 205 आएगा क्या, एक बार ये जोड़ बाकी गुणा भाग होता है ना, ये आप कर लिया करो, क्योंकि कई बार मैं यहाँ जल्दीबाजी में थोड़ा लाइव चलता हूँ तो मिस्टेक हो जाए, तो आप वैसे भी आप कमेंट करने लग जाते, कई बार में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कई बार, ठीक है, लेकिन यहाँ तो सही किया है, जो देख लीजिएगा 205 बता रहे हैं ना, बिल्कुल ये बता रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 35 या कितना हो गया 105 हो गया। फिर बात कर लेते हैं, 2 को 20 से गुणा किया 40, फिर आपको पता कितना 2 गुणा 30 60 और
हम बात कर लेते हैं 40 कितना हुआ 100 और 105 यानी 205 जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 15 आपके स्क्रीन के सामने, बिल्कुल सेकंडों में इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। आपको क्या करना है 107 गुणा 103 करना है। 107 गुणा 103 करने का बहुत ही आसान तरीका मैंने बता रखा है। 100 के आसपास की संख्या होती है उनको गुणा करने का बहुत ही आसान मैंने तरीका आपको बताया था। आपको पता है ये मतलब 107 में ये 3 जोड़ दो कितना होगा 110 होगा। कितना होगा 110 होगा। अब बात कर लेते हैं 7 को 3 से गुणा कर दो कितना होगा 21। यह आपका जवाब आ गया। अब आपको पता है पॉइंट के आगे कुल अंक कितने, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, इसका मतलब 3 अंक पॉइंट लगा दो यानी 11 पॉइंट ये देखो यहाँ मैंने पॉइंट लगा दिया, आपको दिखाई दे रहा हो 11.021। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं बिल्कुल 11 पॉइंट वाला देखो कौन सा है, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ना बिल्कुल उनका उत्तर सही। पॉइंट आपको ध्यान रखना है कितने अंक लगाना है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास में मैंने आपको 14 क्वेश्चन का टारगेट दिया था। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा 14/15 कौन कौन विद्यार्थियों के है और 15/15 है उसका तो कहना ही क्या है। तो इस तरह की आपको क्लास थी, कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। यदि क्लास अच्छी लगी तो सभी विद्यार्थी क्लास को दिल से लाइक कर दीजिएगा और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आया था चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि जब भी सुबह 8 बजे रेगुलर हम क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और रेगुलर आप हमसे पढ़ पाए। चलिए दोस्तों आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।